खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जय हिंद, स्वागत आप सबका हरियाणा चेतना न्यूज पर। मैं आपके साथ अनूप पुनिया। आज आपके साथ जुड़े हैं गुराना गांव से। जून 2020 से एक जो मूवमेंट चला था किसान अमेंडमेंट के बाद, किसान बिल जो आया था, कृषि बिल जो आया था, उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट देश में चला हुआ है। और उस मूवमेंट में देश के खिलाड़ी जुड़े, देश के कलाकार जुड़े, मॉडल्स जुड़े, कवि जुड़े, कवियत्री जुड़ी। ऐसा ही हरियाणा के गांव-गांव जा रही सोनिया मान जी से हम बातचीत आज आपको करा रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। सोनिया मान जी एक मशहूर हिंदी अदाकारा, हिंदी क्यों मलयालम फिल्मों में काम किया है, कन्नड़ में काम किया है, पंजाबी में काम किया है। तो सोनिया जी से हम पूछेंगे, क्या अब तो हरियाणा की जो बैकग्राउंड आपको पता लग गई होगी, क्या हम जल्दी देखेंगे क्या हरियाणवी फिल्मों में? देखिए, हरियाणवी अभी फिल्में तो छूट गई हैं। मैं सच बताऊं आपको तो जब आप ऐसे आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हो ना, तो तब आपको फिल्में तो याद नहीं रहती। तब तो लोगों को जागरूक करने के लिए बातें याद आती हैं। फिर ये लगता है कि ये 3 बिल के बाद क्या, स्वामीनाथन रिपोर्ट के बाद क्या, सरकारी स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा, सरकारी नौकरियां ज़्यादा से ज़्यादा। आप लोगों के प्रति इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हो कि मैं अपना काम भूल चुकी हूँ। इस टाइम पे मुझे प्रॉब्लम सोसाइटी में क्या है वो नज़र आती है और वो सॉर्ट आउट करवानी है। जी, कहना है कि वो जो ट्रेडिशनल हमारा काम हो मैं भूल चुकी हूँ, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ जुड़ करके आगे आई हैं सोनिया मान जी। सोनिया जी, अभी हम देख रहे हैं कि आंदोलन जब शुरू में चला, बहुत से कलाकार पंजाब से भी जुड़े, हरियाणा से भी जुड़े, अब थोड़ा कम दिखाई देते हैं। देखिए, हर कोई कलाकार जितना हो सकता है उतना कर रहा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कर रहे हैं कई लोग सपोर्ट, और कई आते हैं कई चले जाते हैं। बाकी मेरा ये है कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा था, शायद बिकॉज़ मेरे फादर किसान नेता रहे हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने किसानों की, मज़दूरों के लिए दी है, तो मेरे अंदर खून उनका है, तो इसलिए मैं ज़्यादा डीपली इसमें हूँ। जी, सोनिया मान जी बता रही हैं कि पिताजी किसान रहे हैं, किसान सभा से जुड़े रहे हैं। कॉमरेड बलदेव सिंह जी की सपुत्री अमृतसर से हैं सोनिया मान जी। सोनिया जी, फिल्में करते करते ये किसान आंदोलन ध्यान में कब आया? देखिए, मैं अपने गांव में थी, तो हमारे गांव में छोटे छोटे धरने लग रहे थे सड़कों के ऊपर। तो मेरे फादर के बहुत सारे दोस्त जो किसान नेता हैं आज, तो उन्होंने वो धरने लगा रखे थे। तो उनको मैं एक दिन मिलने के लिए उतरी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे कोई 3 काले कानून आए हैं, तो आपको भी अपने सोशल मीडिया पे उनकी बात करनी चाहिए, ताकि आपकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, लोगों को ज़्यादा पता चलेगा। तो मैं वहाँ पे मैंने स्पीच दी, उस दिन पहले दिन वहाँ पे मैंने घर जाके पढ़े वो काले कानून सब पूरे पढ़े आपने? जी, मैंने पूरा डीपली स्टडी किया? जी, मैंने सब कुछ पढ़ा। घर जाके एमएसपी के बारे में देखा कि क्या होता है, जमाखोरी एसेंशियल कमोडिटी एक्ट क्या होता है, एपीएमसी एक्ट क्या होता है। तो मैंने ये 3 चीज़ें पढ़ी जाके। तीनों एक्ट पढ़े? हाँ, तीनों एक्ट पढ़े। जब मैंने उनको पढ़ा तब मुझे जान में आया कि सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें सबसे ज़्यादा है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, जो कि इन्होंने हटा दिया है। जो लिस्ट ऑफ ग्रेन पहले थी, जैसे जमाखोरी करते थे, अलाउड नहीं था, अभी इन्होंने खोल दिया है। और वो इन्होंने क्यों किया? इन्होंने अंबानी अंडानी के लिए किया, और उसके पीछे भी एक फैक्टर है क्यों किया। बहुत साल पहले, अभी 3-4 साल पहले की बात है, पेरिस में एक मीटिंग हुई थी, आई थिंक 94 कंट्रीज़ की। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग आने वाले टाइम पे डीजल और पेट्रोल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद कर दी जाएंगी। तो अंबानी अंडानी का सबसे ज़्यादा बिजनेस जो किसमें था? डीजल और पेट्रोल में। तो उन्होंने 2009 में जियो स्पेक्ट्रम के नीचे 2 चीज़ें लॉन्च की थी, जियो सिम और जियो रिटेलर। जो रिटेलर है ना, रिटेलर के नीचे उन्होंने ये सारा फूड ग्रेन्स का काम शुरू किया था। और उसके लिए उनको सभी को पता है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 एसेंशियल चीज़ें हैं लोगों की। तो ये आपको लगता है, मैं बीच में रोकना चाहूँगा, जो एसेंशियल कमोडिटी बिल आपने पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग जो जमाखोरी है, क्या आपको लगता है कि जो ये घराने यही करेंगे क्या? और इसको जमाखोरी अनाज की कोई भी, मैं हैं, आप हैं, मतलब ऐसा कोई भी कर सकता है, या ये घराने कर सकते हैं? ये बिल में है क्या ये बातें? नहीं, ये घराने करेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं। सबसे बड़ी कंपनीज जब टेक ओवर कर लेती हैं ना सब कुछ, तो छोटे कुछ नहीं बचता। बड़े बड़े मॉल जब आ जाते हैं ना, तो छोटी दुकानों की अहमियत नहीं रहती, बट उसमें छोटे किसान
और जो लेबर है, लेबर क्लास को सफ़र करना पड़ता है। छोटे किसान सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगे इसमें। छोटे किसान सफ़र करेंगे। मैं थोड़ा सा फिर सोनिया जी क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो एसेंशियल कमोडिटी बिल आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग जो जमाखोरी है वो बड़े घराने करेंगे। मतलब ये बिल में लिखा है क्या? ये बिल में ये नहीं लिखा, जमाखोरी कोई भी कर सकता है, ये लिखा है, पर जमाखोरी क्राइम है। जमाखोरी अगर आप जमाखोरी से मतलब है अनाज को खरीदना, अनाज को खरीदना नहीं, खरीदना भी और जमाखोरी भी करना जी। सस्ता लेके महंगा बेचना। तो अगर सस्ता लेके महंगा बेचेंगे तो बिल में ऐसा कुछ लिखा है, उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ करेगी? देखिए, बिल में जब उन्होंने बोल ही दिया कि जमाखोरी अलाउड है तो गवर्नमेंट करेगी, नहीं करेगी तो कोई मतलब ही नहीं है। आज तो गवर्नमेंट पहले कहती थी कि जमाखोरी कर ही नहीं सकता कोई इतनी ज़्यादा जमाखोरी नहीं कर सकता। खास करके कुछ एक एसेंशियल लिस्ट की ग्रेन्स की लिस्ट थी जिसके ऊपर जैसे जरूरी पदार्थ जो डेली यूज़ के चीज़ें आती हैं उसके ऊपर नहीं कर सकते थे लोग, क्योंकि वो गरीब को भी रोटी खानी है, सभी को सब कुछ एसेंशियली देखना है, तो उस पर नहीं कर सकते थे। आज इन्होंने खुला बोल दिया कर सकते हैं। आज जो लोग 20 रुपये 30 रुपये किलो आटा ले लेते हैं, कल को ले पाएंगे वो? अगर रिलायंस फ्रेश वाले या दूसरी कंपनी छोटी छोटी आगे 300-400 रुपये के पैकेट्स बंद करके देंगे लोगों को, कहाँ से ले लेंगे? ये मतलब कहने की बात है कि वो सस्ते दामों पे लेंगे, महंगा देंगे हमें वापस। ठीक है। अब सोनिया जी एक बात और है, अभी जैसे हरियाणा में तो विशेषता चलता है इस आंदोलन में कि जो अगर किसानों की ज़मीन हड़प ली जाएगी, वो जो बिल बड़े प्लान्स आएंगे कॉर्पोरेट कंपनीज़ के, जब हाईवेज निकल जाते हैं, बड़े बड़े मॉल्स के आ जाते हैं, इतने प्लान्स आते हैं जो आपको पूछ के गवर्नमेंट नहीं पास करती, वो गवर्नमेंट के टेबल के ऊपर पास होते हैं, तो वहाँ पे कौन लड़ेगा उनके खिलाफ जाके? ऐसा है बिल में? ऑफ कोर्स है। तो अगर बिल सोनिया जी ने तो पूरा बिल पढ़ा है, पूरा बिल ही बदलाव की जरूरत है क्या? जी ज़रूरत है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट काटने की ज़रूरत है, एमएसपी को फिक्स करने की ज़रूरत है। एपीएमसी का हमें प्राइवेट मंडियाँ नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट मंडियाँ ही चाहिए, हमें गवर्नमेंट के आधार पे ही सारी चीज़ें चाहिए। एक क्वेश्चन और मेरा, अभी यहाँ हमने आपको सुना था तो अभी किसान की स्थिति बुरी है, ये मानती हैं आप? हाँ। नए बिल के बाद भी बुरी ही रहेंगी? उसके लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट की मांग है ना हमारी। जी, ये भी एक किसान सभा के मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू हो। जी। कितने दिन से हरियाणा में है सोनिया मान जी? पिछले 7 महीने से। कुछ हरियाणवी सीखी? देखो जी, ताई के साथ में रहती हूँ, कुछ बीच में बोल लेती हूँ, बट मैं हरियाणा जो कुछ बोल सको थोड़ा बोलोगे? देखो, मैं हरियाणा को हरियाणा नहीं समझती, मैं पुराना पंजाब समझती हूँ। पुराना, ठीक बात है, पुराना पंजाब है ये हमारा, और हमको मिलजुल के चलना है। और मेरे को कई लोग बोलते हैं तो पंजाब में तो होती नहीं हो, हरियाणा में ज़्यादातर होती हो। ये मैं भी पूछना चाहता हूँ। हाँ, तो हरियाणा, क्योंकि टिकरी बॉर्डर पे बैठी हुई हूँ, तो टिकरी के बाद हरियाणा पड़ता है, तो सारे हरियाणा के लोग वहाँ पे आते हैं। तो हरियाणा के लोग ज़्यादा पता नहीं प्यार इतना करते हैं कि हर जगह पे प्रोग्राम पे बुलाते हैं। आज 5 गाँव का प्रोग्राम था, कल का भी है, परसों का भी था, अब बुलाते हैं, मैं मना भी नहीं कर सकती। मैं कुछ एक बोल सकते हो क्या जो आपने हरियाणवी सीखी? क्योंकि बड़ी मजेदार है। देखिए रणदीप हुड्डा जैसे लोग इसको बचाए हुए हैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्रीज में। राम राम ताऊ, राम राम ताई, राम राम सारिया ने, राम राम सारिया ने। जी, सोनिया मान जी हमारे साथ थी। हरियाणा में घूमते फिरते कुछ हरियाणवी सीख गई हैं और हरियाणवी उन्होंने बोला, बड़ा अच्छा लगा जी। फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। हरियाणा चेतना न्यूज़ देखते रहे। नमस्ते।